बंगाल में इन्वेस्ट करिए। बंगाल इज ए वेरी सेंटर और वेरी गुड स्टेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। दे आर नो ट्रबल एट ऑल। वी ऑल आर very happy with the government and the support government gives for the industry and entrepreneurs. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। इस समय हमारे साथ हैं इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट ललित अग्रवाल जी। ललित अग्रवाल जी इससे पहले इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट थे। खास करके एनवायरनमेंट सेक्टर में और दूसरे तमाम तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्री में काफी एक्टिव रहते हैं ललित जी। इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन एक बड़ा आयोजन करने चल रहा है कोलकाता में इंड प्लास्ट 25 का। इंड प्लास्ट 25 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है विश्व बांग्ला प्रांगण में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित होने वाला है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन द्वारा आयोजित यह आयोजन लगातार चर्चा के केंद्र में रहा और प्लास्टिक व्यवसायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये एग्जीबिशन। तो आइए इंड प्लास्ट 25 की आयोजक संस्था इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट ललित अग्रवाल जी से बातचीत करते हैं। ललित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लास्टिक स्टूडियो के इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बोलना चाहूंगा कि हमारा सफर की जर्नी इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन में बहुत शॉर्ट थी, क्योंकि पहले हम मेंबर जरूर थे, बट in 2019 I was made as a treasurer, and from treasurer I straightway became after 2 years as vice president and after 2 years as president. This is my second term as president in Indian Plastic Federation. So ऐसे देखा जाए तो मेरा exposure Indian Plastic Federation का बहुत short है compared to other office bearers and other executive committee members. But ये सफर बहुत ही अच्छा रहा अब तक के लिए, and I have seen lot of progress being made in Indian Plastic Federation as a organization. And lot of changes have taken place during my experience. जी। ललित जी, आईपीएफ प्रेसिडेंट रहते हुए आपकी जो प्रमुख उपलब्धियां वो क्या रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, जब हम वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम में हम लोगों ने INPLAST 22 किया, एंड उस टाइम में आप ये समझ लीजिए कि दुनिया कोविड से जस्ट उभर रही थी। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग एग्जीबिशन करेंगे, and in a very short span we did that exhibition, and that was the first exhibition in plastic sector after the COVID. In a short span of 6 months we executed the whole exhibition program, schedule, everything, and it was a grand success. उसके बाद में that was in November 22। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया कि हम लोगों को थोड़ा सा INPLAST को एडवांस करना पड़ेगा। So instead of waiting for November we planned to do it in February 25, which is almost 2 years 4 months away from the last exhibition. जी, प्रेसिडेंट के रूप में आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? हमारी एज फार एज इसमें दो सब्जेक्ट हैं। एक है INPLAST का ऑर्गेनाइजिंग, एंड एक सब्जेक्ट आता है अपना इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन को एज ए ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हमारे को ले जाने की हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि INPLAST के बारे में। INPLAST में वी आर टोटली बुक एंड वी हैव सोल्ड आउट एंटायर एग्जीबिशन स्पेस व्हिच इज मेजरिंग मोर देन 9,000 to 10,000 स्क्वायर मीटर। हम लोगों ने एग्जीबिशन स्पेस बढ़ाने के लिए एक हॉल सी क्रिएट किया बाय वे ऑफ हैंगर, एंड हम लोगों ने इवन VIP लॉन्च पहले हम लोग अंदर में एग्जीबिशन हॉल में ग्राउंड में करते थे, उसको भी बाहर लेके आए सो दैट मोर एग्जीबिटर्स कैन बी अकोमोडेटेड। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी फाइंड दैट we are short of the exhibition space. Lot of people are still demanding the space, but we have no availability of the space. So that is as far as the exhibitors are concerned. अभी हम लोगों का विजिटर्स के ऊपर में पूरा कंसंट्रेशन है। हम लोग इस एग्जीबिशन में बहुत सारी चीजें नई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक बायोप्लास्टिक, द इनोवेशंस इन द मशीनरी टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस इन द पैकेजिंग। तो हम लोगों का फोकस अभी थोड़ा सा प्लास्टिक विद रेस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में भी जा रहा है, एंड हम लोग टेक्निकल सेमिनार कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने एक टॉपिक रखा है बायोप्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ललित जी, अभी चूंकि आपसे पहले के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे पहले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के विस्तार का दूसरे तमाम प्रांतों में। चूंकि मेरी 2018 में बातचीत हुई थी तत्कालीन प्रेसिडेंट से, तो उस समय इस तरीके की योजना, तो उसमें कुछ प्रगति हुई इधर 2-3 सालों में? अभी तक मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई। अभी हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग एटलीस्ट 2 जगह हम लोगों के चैप्टर्स खोलें। वन इज इन गुवाहाटी एंड सेकेंड वन इज इन भुवनेश्वर। इसके बारे में हम लोगों के इंटरनल डिस्कशंस अभी भी हो रहे हैं, एंड
वर्किंग इन दैट डायरेक्शन कि ये 2 जगह कम से कम हमारे चैप्टर खुले इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के। ललित जी, चूंकि संतरायल में बहुत दिनों से इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के नॉलेज सेंटर का काम चल रहा था और मुझे लगता है कि 2017-18 में वो नॉलेज सेंटर कंप्लीट भी हो चुका था 18 में, और मैंने 18 में उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। तो वो नॉलेज सेंटर का काम कहाँ तक पहुंचा है, अभी क्या प्रगति है उसमें, क्योंकि इधर 5-7 साल इधर हो गए। ये आपका कहना बहुत सही है। हम लोगों का नॉलेज सेंटर कंप्लीट हो गया है एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने 2 जगह एप्लीकेशंस लगा रखी है। वन इज RCPSDC, दैट इज रबर केमिकल एंड पॉलीमर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, और सेकेंड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। दोनों जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज एट आवर नॉलेज सेंटर। सो जैसे हम लोगों को वहां से ग्रांट हो जाती है, we will start conducting the courses. We already tied up with a third party facilitator for conducting these programs. इन प्लस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? इन प्लस को आयोजन के लेके ये बोलेंगे कि अभी हम लोगों का इस बार एक मेजर थीम और है, which is invest in Bengal, look east. आपको ये बता दें कि बंगाल processes about 8% to 9% of the polymer in India, which is higher than its state contribution in the GDP. GDP में contribution करीब 5% है, जबकि polymer processing is about 8 to 9%. हम लोग ये चाह रहे हैं कि polymer processing should be further increased, and इस दिशा में काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। हम लोगों का ये मानना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में यहाँ पर करीब 7,000 से लेके 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेक्टर में। जी। एंड there will be a tremendous potential for exports also from Eastern India in the polymer sector. ललित अग्रवाल जी, चूंकि आप इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और इतना बड़ा आयोजन आपका संगठन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व बांग्ला प्रांगण में कर रहा है, तो आप एज ए प्रेसिडेंट इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री से क्या अपील करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? के लोगों को बोलेंगे कि आप बंगाल में इन्वेस्ट करिए। बंगाल इज ए वेरी गुड center or very good state for the investment. They are no trouble at all. We all are very happy with the government and the support government gives for the industry and entrepreneurs. So I will say that you come invest in Bengal, establish your factories here for the consumptions what you are sending from other parts of the state. Instead of that you produce locally and sell locally. इंड प्लस में आने वाले जो विजिटर्स हैं इंडस्ट्री से क्या कहना चाहेंगे? विजिटर के लिए हमारा एक मैसेज रहेगा कि आप आके, प्लास्टिक सेक्टर इज ए वेरी ग्रोइंग सेक्टर। हम लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स हैं विच आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अभी टोटल GDP, total size of the plastic industry is about 3,50,000 crore in India, which is we are expecting will go to 10 lakh crore by 2030. So you can expect the potential which plastic industry has. So I will say that for the new entrepreneur as well as for the people who already invested in plastic industry, the potential is rising very fast. So one should capitalize on the potential which is lying in the plastic sector, invest in eastern part of India, invest in Bengal, and not only meet the demand locally but also to the export, because Bengal is going to be a epicenter for exports to Southeast Asia, Bangladesh, Nepal, Bhutan. So I will say that West Bengal has a very good potential for exports as well as for the Eastern India's demand in the plastic sector. The power is surplus in Eastern India, so there is no problem. Government of West Bengal is proposing another 5,000 megawatt of power production capacity. So Bengal will be already surplus and will have further surplus. The rates are very competitive of electricity. The land rates are much better than the other parts of India. There is no any kind of disturbance or disturbance in operating in Bengal. Government is very supportive. So one should plan for investing in Bengal. And for the new entrepreneurs who are not associated with the plastic industry, I will tell them that please come, visit and experience the plastic world. Once you experience and understand what is plastic it is, then you can plan for your investments in plastic sector. बहुत बहुत धन्यवाद ललित अग्रवाल साहब। Thank you, Shivendra ji.